दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वह टेस्ला है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्लावक बल कार्य करता है। उत्प्लावक बल कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है। भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है। तो भारी जल का जो उपयोग किया जाता है वह नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है एल्युमिनियम का एस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का एस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का जो एस्क है वह बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एस्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किसका प्रयोग विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। प्रवाहक का, कुचालक का, अर्धचालक का या परावर्तक का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचालक का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को रोकने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर, किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। आपके ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस होता है। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मनुष्य के आंख में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है मनुष्य की आंख में होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है दूर दृष्टि दोष में भी होता है और अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है वह निकट दृष्टि दोष में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो वह कैसी कैसी गति करेगी। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो वह कैसी गति करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य वेग से चलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया जो है वह किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव संसद में कौन पेश करता है। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव संसद में कौन पेश करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी नेता या संसद का कोई सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद का कोई सदस्य धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव संसद में पेश करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन दादा भाई नौरोजी को, अमृत सेन को, पीसी महालनोबिस को या आरसी दत्त को। तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला वह अमृत सेन को मिला। पीसी महालनोबिस जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित या इन्हीं के मॉडल पर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट जो है वह धौलावीरा है और सबसे छोटी साइट जो है वह आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर सबसे छोटी साइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वह अप्सरा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो जो है वह भारत में नहीं है। बाकी धौलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी ये सभी जो हैं यह भारत में हैं। जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु
सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील जो है वह गोविंद सागर झील है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था? भारत का पहला जल विद्युत परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव समुद्रम जल परियोजना, जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत का पहला जल विद्युत परियोजना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, जिसकी खोज करता था डॉक्टर सीबी रमन। इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 से दिया जाता है। और पहले भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन कब और किस रूट पर हुआ था? वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन कब और किस रूट पर हुआ था? तो सबसे पहला संस्करण जो था 2019 में, और किस रूट पर हुआ था? दिल्ली और वाराणसी में। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन 2019 में दिल्ली से वाराणसी रूट पर हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? तो भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा जो लिया गया है वह कनाडा देश से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है किस भारतीय राजा ने सबसे पहले समुद्री अभियान किया था? किस भारतीय राजा ने सबसे पहले समुद्री अभियान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सबसे पहले समुद्री अभियान किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राज्यसभा के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय मानक समय किस रेखांश को आधार मानकर निर्धारित किया गया है? भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किस रेखांश को आधार मानकर निर्धारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार मानकर निर्धारित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की थी। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो थे वर्गीज कुरियन थे, और हरित क्रांति के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।